हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, अभी मैं अपने इस चैनल के थ्रू क्लास 9th का सिलेबस करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। अभी इस चैप्टर का एक ही लेक्चर हुआ है, जिसमें मैंने इस चैप्टर की जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी, राइट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया व्हाट इज़ पॉइंट, लाइन क्या होता है, रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, एंगल्स की टाइप्स बता दी। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं और ये अगर इक्वल हैं तो इनका प्रूफ कैसे करना है, एवरीथिंग। तो फर्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सारा इसमें कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि समर ब्रेक में हम ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स आपको करवाएंगे। चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, फिर आपका आ गया क्वाड्रिलेटरल, फिर ट्राइंगल एंड देन सर्कल। दीज 4 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लास 9th में किसी बच्चे के मानो मैथ्स में फुल मार्क्स नहीं आते हैं तो उसका मेन रीज़न यही है, ज्योमेट्री वाला पार्ट। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अगर घुमा के पूछ लिए जाएं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो माय डियर, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि समर ब्रेक इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप ये 4 चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं आपको इसी चैनल के थ्रू एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स का एक लेक्चर हो गया है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देखो और प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मैंने आपको बोला है जो भी मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, और आपको भी कैसे फील करना है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ठीक है, वैसे ही फील करना है। नोटबुक पेन लेके बैठना है और जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपने मेरे साथ करते रहना है, राइट। और क्वेश्चन जो है मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बच्चा लेंथी कर देता है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है क्वेश्चन में, बट जिस तरह से जो स्टेप्स मैं अप्लाई करूंगा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में, आपको बिल्कुल वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही कोई क्वेश्चन हमारा लेंथी जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स का जो सिलेबस है लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास 3 मेन यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं। नंबर 1, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री एंड द कन्वर्स, यानी लीनियर पेयर एंगल्स, इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया। उसके बाद इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लास्ट लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ भी आपको करवा दिया हुआ, ठीक है। एंड देन इज लाइन्स विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल, तो ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, 6.2 एक्सरसाइज में आएगा, तो इसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट मैं आपको एकदम डिटेल में करवा चुका हूं और फर्स्ट 2 पॉइंट ही हमारे एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 6.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ओनली 6 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 6.1, और इसकी 3 एग्जाम्पल्स भी हैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, तो टोटल आपके 9 क्वेश्चंस बन जाएंगे 6.1 के कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 9 क्वेश्चंस पहले आपको परफेक्ट करने हैं, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको एंगल्स क्या होते हैं, लाइन्स क्या होता है, सब बता दिया, तो उसमें मेरा एक एंगल मिस हो गया था, रिफ्लेक्स एंगल। कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको अक्यूट एंगल समझाया, मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल समझाया, मैंने आपको राइट एंगल समझाया, मैंने आपको कंप्लीट एंगल समझाया, स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया, ऐसे ही हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका जो रेंज है 180 डिग्री से ग्रेटर एंड 360 से लेस, यानी कोई एंगल जो 360 से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 100 डिग्री, 100 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बताइए। तो मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं करना, 360 डिग्री में से 100 को माइनस करना। तो 360 डिग्री में से 100 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 260 डिग्री। तो 260 डिग्री इज अ रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अभी आपको मिलेंगे, बस आपको ये बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है कि जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है। जैसे अक्यूट एंगल है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से लेस होता है, राइट। तो सारी डिटेल में आपको बता चुका हूँ, रिफ्लेक्स मिसिंग था वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन।
वेरी सिंपल। यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, अगर गिवन नहीं है तभी आप खुद से बना ही सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ आपको डायग्राम भी अभी बना के दिखाऊंगा, बुक मेरे सामने है, बुक से बना सकते हैं या इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री वाले पार्ट में, आपको ये हेडिंग जरूर देनी है, गिवन क्या है, उसके बाद टू प्रूव या टू फाइंड, दो चीज़ें में से एक लिखोगे आप। तो यहाँ पे देखें फाइंड लिखा है, तो आपको टू प्रूव नहीं लिखना, आपको यहाँ पे टू फाइंड लिखना है कि आपको क्या फाइंड करना है। फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, एंड देन अगर टू फाइंड है तो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, अगर टू प्रूव है तो यहाँ पर प्रूफ लिखना है, ठीक है। तो ये 4 हेडिंग्स आपको देनी ही देनी है और इनकी डिटेल लिखनी है। जैसे गिवन में क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस वही आपको कॉपी करना होता है। तो कई बार क्या होता है, प्रूफ या सोल्यूशन हमें नहीं आता, लेकिन अगर ये आपने प्रॉपर गिवन, टू फाइंड, कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है और डायग्राम भी बना दिया है, तो अगर 3 मार्क्स का तो 1 मार्क टीचर आपको दे देता है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर गिवन क्या है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखो, नोट्स बन जाएंगे आपके, सभी क्वेश्चन में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, लिखो मेरे साथ। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, साथ में और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 डिग्री है, और साथ में एक एंगल बी ओ डी, उसका मेजरमेंट भी दिया है 40 डिग्री। अब आपको जो फाइंड करना है उसको लिखें, ठीक है। फाइंड में आपके पास आ गया एंगल बी ओ ई, इस एंगल को फाइंड करना है, और आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है सी ओ ई, यानी पहले सी ओ ई आप निकाल सकते हैं और उसके बाद उसका जो रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, फिर आपका हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें डायग्राम चाहिए, हम पहले डायग्राम बनाएं। तो देखो अगर डायग्राम गिवन नहीं है, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं बनाने की, जो उसने लिखा हुआ है ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, 2 लाइन है, इनको आप इंटरसेक्ट करवा दीजिए। तो आपकी बुक में जैसा डायग्राम है वैसा ही बना रहा हूँ, इसको ए बी बोला गया, ठीक है। एंड देन सी डी, ये वाला लाइन आपका सी डी है, दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम आप ओ रख लो। बन गया ना डायग्राम, बनाओ मेरे साथ। नेक्स्ट क्या है, ए ओ सी और बी ओ ई। तो ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई, देखो यहाँ पर ई पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, तो आपको बी ओ ई खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक रे इस तरह से खींच लेनी है, तो ये आपके पास आ गया। तो ए ओ सी और बी ओ ई ये 2 एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। बी ओ डी भी एक, बी ओ डी ये वाला एंगल, ये 40 डिग्री का यहाँ मैं लिख देता हूँ। बी ओ ई इंडिविजुअल कितना है, ए ओ सी इंडिविजुअल कितना है वो नहीं पता, लेकिन दोनों का सम पता है 70 डिग्री, अगर एक निकल जाएगा दूसरा भी निकल जाएगा। टू फाइंड में आ गया बी ओ ई। अब देखो बी ओ ई कहाँ पर है, बी ओ ई वही इंडिविजुअल ये वाला एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा, यानी दोनों का सम 70 है, तो उसमें से बी ओ ई बताना पड़ेगा कितने डिग्री का है, ए ओ सी भी उससे निकल जाएगा, अभी ढूंढते हैं। आई होप इट इज क्लियर। और रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी ये सी ओ ई है, अगर हम इसको ढूंढ लेते हैं तो इसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा 360 में से माइनस करके। तो आई होप द गिवन टू फाइंड एंड द डायग्राम इज क्लियर। अब देखो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जितने भी क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे मोस्टली आपको लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से ही बात बन जाएगी। लीनियर पेयर, 2 एंगल्स जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, वो एक लाइन पर बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रे ओ ई स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, जो मैंने लिखा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये देखो ओ ई जो है ये ए बी पे बनी हुई, तो ओ ई 2 लीनियर पेयर एंगल बना रही, कौन कौन से, देयरफॉर एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, और ओ ई तो कॉमन आएगी, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ ई एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न देना आपको लीनियर पेयर एंगल्स, एग्जाम में एलपी ये मत लिखना, एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना, लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से ही आपको बात बनानी कि क्या कुछ हमें गिवन है, तो गिवन में तो हमें बी ओ ई और ए ओ सी का सम
लेकिन AOE का कुछ पता नहीं, तो AOE को अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। दिस AOE कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स, दिस वन एंड दिस वन, तो इस एंगल को आप ब्रेक कर लो AOE को। BOE को कुछ मत करना, BOE प्लस एंगल, नाउ AOE को मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये ब्रेक हो जाएगा AOC प्लस COE में। आता समझ? किसको ब्रेक किया? इस एंगल को ब्रेक किया मैंने, कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स। अब यहां पे नोटिस करें BOE और AOC, BOE और AOC इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। तो फर्स्ट टू एंगल जो हमें दिख रहे हैं इनका सम तो पता है, देखो 70 डिग्री। तो पीछे कौन सा बचा? COE। तो यहां से COE की वैल्यू निकल चुकी है, तो COE की वैल्यू कितनी आई बेटा? 70 को उधर ट्रांसफर कर दो। COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। तो क्या आपको COE फाइंड करना था? देखें यहां पर नहीं, लेकिन उसका रिफ्लेक्स चाहिए। COE को अगर आपने ढूंढ लिया तो उसका रिफ्लेक्स कैसे? जैसे अभी बताया मैंने आपको लास्ट, तो यहां पर आप लिखेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE क्या करना है? 360 में से 110 को माइनस करना है। आई होप 360 में 110 हम माइनस कर सकते हैं। 0 में से 0 गया, 6 में से 1 5 गया, 3 में से 1 2 गया, तो 250 डिग्री हमारा आंसर हो गया, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब एक एंगल हमें और फाइंड करना है, दैट इज BOE। अब देखो ये BOE निकल ही जाएगा, क्योंकि हमने इसको फाइंड कर लिया, इसको भी फाइंड कर लिया, तो ये तो आ जाएगा। तो मेरे बच्चे फिर से हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहाँ। नाउ यू कैन राइट रे, विच रे? OE, रे OE स्टैंड्स ऑन, देखो OE CD पे है, ध्यान से समझना, रे OE स्टैंड्स ऑन CD। इस लाइन को अगर आप नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा जी, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लीनियर पेयर कौन बना रहा है। तो OE स्टैंड्स ऑन CD, तो यहां पर देखें लीनियर पेयर बन चुका है। कौन सा? CD पे है ना, ये CD पे देखो, तो आपके पास आ जाएगा DOE, एंगल DOE, ठीक है, प्लस एंगल EOC या फिर COE, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स। अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट लिख लो एंगल DOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो DOE है इट कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स, बस उनके नाम लिखने, DOE। देखिए यहाँ पे DOE आपका DOB और BOE का बना हो, तो DOB, एंगल DOB प्लस एंगल जो आपको फाइंड करना है BOE। तो हमने DOE को इन दो एंगल्स में ब्रेक कर लिया और एंगल COE को वैसे ही रखा। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। अब बताओ DOB की क्या वैल्यू पता आपको? DOB की देखो 40 डिग्री, ये हमें गिवन था, BOD या DOB, इसको हम 40 डिग्री लिख लेंगे। ये वाला जो एंगल BOE है ये हमको फाइंड करना है, और COE अभी हमने फाइंड किया 110 डिग्री, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे यहाँ से आपका एंगल BOE निकल आएगा। तो 180 में से माइनस करेंगे 40 और 110, तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180, ये हो गया आपका 150। 180 में से 150 माइनस करो, इट इज 30 डिग्री, दैट्स ऑल। तो दोनों दो ही स्टेप्स है इस क्वेश्चन के, और दोनों में आपको लीनियर पेयर लगाया। एक बार आपने बोला OE स्टैंड्स ऑन AB, OE स्टैंड्स ऑन AB, और दूसरी बार आपने बोला OE स्टैंड्स ऑन CD। OE की हेल्प से ही हमने लीनियर पेयर लगाया, एक में रिफ्लेक्स एंगल आ गया, दूसरे में जो फाइंड करना था BOE वो निकल गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपने एक बार खुद भी प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ भी आप इसको नोट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि गिवन टू फाइंड, या फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन है मेरे बच्चे खुद लिख ले, ठीक है, ये आपको यहीं से लिखना है जो लिखा हुआ। अब मैं जल्दी से इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, तो ये मेरे बच्चे मैंने XY बना लिया और साथ में MN बना दिया।
ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे, और यहाँ पर बोला गया है एक पॉइंट है P, और POB आपका 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री के, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल। दैट्स ऑल, दिस इज योर डायग्राम। इसको A बोला गया है, इसको B बोला गया है, और इस एंगल को C बोला गया है। तो आपको ये C का वैल्यू निकालना है। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, आपको रेशो दिया हुआ है, A/B जो है वो 2/3 दिया हुआ है। तो बचपन में आप 6, 7, 8 में ये क्वेश्चन करते आए हो कि अगर रेशो दिया है तो आप उसका क्या करते हैं। तो A/B अगर 2:3 दिया है तो आप जल्दी से लिख सकते हैं A = 2x एंड B = 3x। ऐसे लिखते हैं ना, टू नंबर्स आर इन दी रेशो 2:3, व्हाट आर द नंबर्स, फिर कोई कंडीशन होती है तो नंबर जो रेशो में दिए होते हैं उनको आप कुछ लेट इस तरह से करते हो, ठीक है। तो A को हमने 2x ले लिया, B को हमने 3x ले लिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर फिर हम लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगाएं। जो मैं आपको अभी स्टेटमेंट लिख रहा था कि दिस रे स्टैंड्स ऑन दिस लाइन, वो नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो आई एम राइटिंग हेयर एंगल POY प्लस एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। देखें यहाँ फिगर में, देखो मैंने इसको लिया POY और POX, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। पूरा स्पेलिंग आपने लिखना है एग्जाम में। लीनियर पेयर एंगल्स POY, कैन यू टेल मी POY, सी द डायग्राम, इट इज 90 डिग्री। कैन यू टेल मी POX, दिस POX इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज A अनदर इज B। तो आप इसको लिख सकते हैं A + B इक्वल टू 180 डिग्री। अब A और B का वैल्यू डालो, वहां से X निकलेगा, X निकलेगा, AB की वैल्यू आएगी, फिर C आगे आ जाएगी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 90 डिग्री। देन व्हाट इज A, it is 2x, what is B, it is 3x equal to 180 degree. So it is 5x, 180 minus 90, so 5x is equal to 90 degree. What is x, 90 divided by 5, इसको डिवाइड करें तो आएगा आपका 18 डिग्री, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, पीछे 4 बचा, इसको 8 से किया तो 18 डिग्री हमारा x आ गया। मतलब x की जो वैल्यू वो 18 आ गई। अब यहाँ से आप A और B को निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज A माय डियर, इट इज 2x, तो इट इज 2 × 18 दैट इज 36 डिग्री। नाउ व्हाट इज B, इट इज 3x, तो इट इज 3 × 18 दैट इज 54 डिग्री। A भी आ गया, B भी आ गया। अब किसका मसला है, आपको C फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे आप देखें, ये B वाला पार्ट और ये जो C वाला पार्ट है ये दोनों लीनियर पेयर हैं, क्योंकि MN पे OX रे स्टैंड है, MN लाइन पे OX रे स्टैंड है, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है B और C में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर B + C इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना आपको लीनियर पेयर एंगल्स, पूरा स्पेलिंग लिख लें। B कितना है 54 डिग्री, C का वैल्यू अभी हमारे पास आ जाएगा। व्हाट इज C सर, 180 में से 54 हम माइनस करें, तो 180 में से 54 हम माइनस कर सकते हैं। 10 में से 4 गया सर जी 6 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 5 गया सर 2, 126 डिग्री। दैट्स ऑल। देखा कितना सिंपल है, लीनियर पेयर से ही बात बन रही, जो भी रेशो गिवन है उसको लेट वेट कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल। आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, टू प्रूव आएगा, कंस्ट्रक्शन कोई होगी तो लिखे, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे प्रूफ आएगा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बहुत सिंपल है। एक हमारे पास ST लाइन है, दिस इज S, दिस इज T, इस पे एक ट्राइंगल बना दिया गया है लाइक दिस। ओके डियर, इट इज P, इट इज Q, इट इज R। तो जो गिवन में है वो इस ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल है। एंगल PQR, PQR ये अंदर वाला एंगल, और PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हमें बताया गया है कि ये बाहर वाला एंगल वो ये बाहर वाला एंगल भी इक्वल करके बताओ ये दो एंगल। कुछ नहीं करना, लीनियर पेयर लगेगा। प्रूफ इज वेरी सिंपल माय डियर, जस्ट राइट डाउन हियर एंगल PQR प्लस एंगल SQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर एंगल्स। पूरा स्पेलिंग आपने खुद लिखना है मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम बच जाता है। आपने नहीं P लिखना है, लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सिम ऐसे लिखना आपको। तो ये 180 डिग्री हो गया। फिर इसी तरह से ये जो PR है ये इस रे पे स्टैंड है, तो ये वाला एंगल भी लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल PRQ
प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों 180 डिग्री के एंगल, तो मैं आपको बोलूँ यार x 4 के बराबर है और y भी 4 के इक्वल है, तो क्या मैं x को y के इक्वल ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि दोनों 4 के इक्वल है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये वाला लेफ्ट साइड 180 के इक्वल, ये भी 180, तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। तो पी क्यू आर प्लस एस क्यू पी इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये तो इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू ये इक्वल है, दोनों को कैंसिल कर दिया क्योंकि बीच में इक्वल है ना, और एक लेफ्ट में लिखा है और राइट में लिखा है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आप इसमें रीजन डाल दें कि कैंसिल क्यों किया, क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल थे, दैट वी कैन कैंसिल आउट। तो पीछे जो बचा वही हमारा प्रूफ है, एस क्यू पी, एंगल एस क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हैंड्स प्रूव्ड। देखो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। एस क्यू पी लिखो या पी क्यू एस लिखो, एक ही बात है, पी आर टी के इक्वल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इट्स आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिवन आप लिख लेंगे, टू प्रूव है यहाँ पर, वो भी लिख लेंगे, उसको लाइन बताना है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं, ए ओ बी को आपको एक लाइन प्रूव करना है। तो मेरे बच्चे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम जो आपकी बुक में बना है वो कुछ इस तरह से, ये आपका लाइन है ए बी, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर एक रे है, ओ पॉइंट से जा रही है सी तक, और एक रे है आपकी ओ डी, ओ से ही आई है। इस एंगल को x बोल दिया गया, इस एंगल को y बोल दिया गया, इस एंगल को z बोल दिया गया, और इस एंगल को w बोल दिया गया। आपको बताना है ए ओ बी एक लाइन है, अभी बता देते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप मुझे यहाँ बताएं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, क्या मैं इसको 360 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। रीज़न क्या देना आपने? रीज़न आपने लिखना है कंप्लीट एंगल, बस इतना वर्ड लिखें आप, कंप्लीट एंगल। क्योंकि ओ पॉइंट पे ये चारों एंगल बन रहे हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और ये कंप्लीट एंगल को क्रिएट कर रहे हैं, यानी पूरा सर्कल बना रहे हैं। तो इसलिए इन चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्ल्यू को भी मैं एक्स प्लस वाई लिख लूँगा। सर ये कैसे लिख लिया? अरे भाई आपको जो गिवन है हेल्प उसी की लेनी है। मुझे बताओ ना, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये जो डब्ल्यू प्लस जेड लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैंने एक्स प्लस वाई लिख लिया, रीज़न भी डाल दिया। तो एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 2 टाइम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई? 180 डिग्री। ध्यान से देखें, ये 2 360 के डिवाइड में ले जाऊंगा, कैंसिल करेगा तो 180। तो x और y का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। और डायग्राम में देखें, x और y ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, दे आर एडजेसेंट एंगल्स, जिसमें ये OC रे कॉमन आ रही है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये जिस पर बने होंगे वो एक लाइन ही होगी। यही तो सीखा था फर्स्ट लेक्चर में हमने। तो मेरे बच्चे इसके बाद अब लिखेंगे, but these are adjacent angles, these are adjacent angles with common ray, कौन सी कॉमन रे? OC, therefore they form linear pair angles। तो लीनियर पेयर एंगल्स कभी भी बनेंगे तो एक लाइन पर ही बनते हैं। तो इसका मतलब जो ए ओ बी है वो एक लाइन है, इज अ लाइन, हैंड्स प्रूव्ड। कितना इजी क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई पूछे ना एक्सरसाइज 6.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखें यहाँ पर इसका गिवन, आई होप यू कैन राइट, टू प्रूव यू कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं आएगी, तो हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। मेरे बच्चे सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं, पी ओ क्यू इज अ लाइन। तो हमने यहाँ पर एक लाइन बना दिया जिसका नाम है पी क्यू, यहाँ पे ओ रख लेंगे, ठीक है, इट इज ओ ओ।
ओके, नाउ ओ आर परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। डायग्राम कई बार गिवन नहीं होती है, खुद भी गिवन कंडीशन से बनाना आनी चाहिए। ओ आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया, ये एंगल आपका 90 डिग्री के होगा। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी और ओ आर के बीच में एक रे और बना दीजिए जिसका नाम उसने रखा हुआ है ओ एस। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्रूफ करना है आर ओ एस, यानी ये जो बीच में एंगल क्रिएट हुआ है इस एंगल को बताना है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ क्यू एस एंड पी ओ एस। प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। देखो कई बार कुछ बच्चे इसको लेंथी कर देते हैं, अलग अलग बुक से देखते हैं लेंथी किया हो तो उसको हम क्रैम करना स्टार्ट करते हैं। नो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में ये क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे बच्चे, जो आपको प्रूफ करना है ना, इसमें यहाँ पे जो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं इनको आप ढूंढो यहाँ पर डायग्राम में। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है, और साथ में लिखा है पी ओ एस, पी ओ एस ये पूरा एंगल। तो डायग्राम में हमने देखा यार ये तो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इन्हीं से शुरुआत करो, यानी जहाँ पे जो लिखा हुआ है दो एंगल इन्हीं से शुरुआत करो अपने इस प्रूफ की। तो आपको लिखना है एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। माइनस मत लिख देना, माइनस अपने आप अभी आ जाएगा, हम यहाँ लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो ये है लीनियर पेयर एक्सियम से आ गया, लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये। ठीक है, ओ एस रे स्टैंड्स ऑन पी क्यू, तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए। नाउ यहां पर क्यू ओ एस और पी ओ एस को कुछ ना करें, जो 180 डिग्री है ना इसमें थोड़ी टेक्निक लगाएं। इस 180 डिग्री को मैं लिख रहा हूं 2 टाइम 90 डिग्री, दैट आई कैन राइट 2 इंटू 90 इज 180 डिग्री। अब यहां पे बड़े ही चालाकी से मैं इस 90 डिग्री को लिख रहा हूं एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। देखो 90 डिग्री जो लिखा हुआ है तो इन दोनों का जो सम है वो भी 90 डिग्री है। देखो पी ओ एस ये वाला एंगल और आर ओ एस ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री हुआ ना, ये दो एंगल्स का जो बना हुआ है। क्यों 90? क्योंकि जो ये वाला एंगल है ये तो 90 डिग्री का है, तो उसके साथ में जो लीनियर पेयर है वो भी होगा। अगर मानो इसका आपको डिटेल रीजन देना है तो रीजन कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। रीजन, अगर रीजन देना है आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ पी, ये दोनों 180 डिग्री हैं लीनियर पेयर से। और जो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू ये अकेला 90 डिग्री के बराबर है। तो आर ओ पी कितना हुआ फिर, वो भी तो फिर 90 डिग्री हुआ ना, दैट्स ऑल। और जो आर ओ पी है इट कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स। नोटिस करो आर ओ पी कंसिस्ट ऑफ टू एंगल, जो ये दो एंगल्स मैंने लिए पी ओ एस और आर ओ एस का बना हुआ है। तो अगर आपको रीजन देना है तो जो मैंने लिखा हुआ ये पूरा रीजन आप दे सकते हैं। अगर आप रीजन नहीं देंगे तब भी आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। सिर्फ आप इतना सा रीजन दे दें ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये लाइन आप लिख लें रीजन में, तब भी टीचर आपके मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा। कुछ नहीं, 90 की जगह आपने लिखा पी ओ एस और आर ओ एस। अब यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी, जो प्रूफ है वही बनेगा और कुछ भी नहीं। देखो क्यू एस आ गया, पी ओ एस आ गया, क्यू एस आ गया, पी ओ एस है, इसमें भी पी ओ एस है, आर ओ एस है, देखो इधर आर ओ एस है। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन में कुछ नहीं, ये 2 है ना, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यू ओ एस पी ओ एस, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2 टाइम पी ओ एस, यहाँ आ गया 2 टाइम आर ओ एस। अब आर ओ एस की वैल्यू आपको निकालनी, इसको आप राइट साइड में फिलहाल रखो। ये जो 2 टाइम पी ओ एस है इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस की तरफ आ गया 2 टाइम पी ओ एस, तो यहाँ पे 2 टाइम आर ओ एस बच रहा है। अब पी ओ एस और 2 टाइम आर ओ एस, 2 टाइम पी ओ एस और 1 टाइम पी ओ एस, इनको माइनस करो। जैसे आप कहीं लिखते हो ना x माइनस 2x, कितना होता है x माइनस 2x, माइनस x होता है। बस ऐसे ही 2 टाइम पी ओ एस है, ये 1 टाइम पी ओ एस है, तो इनको माइनस करना है। तो माइनस करके आपको क्या मिलेगा, इट इज माइनस ऑफ एंगल पी ओ एस, दैट्स ऑल, 2 टाइम आर ओ एस। अब जो आर ओ एस का 2 है वो आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, वो डिवाइड में हो जाएगा। हैंड्स प्रूव्ड। देखा, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या ध्यान में रखना है,
QS POS यहीं से देख लेने दो एंगल्स, इनका सम 180 लीनियर पेयर। उसके बाद जो 180 है इसको ब्रेक करना है 2 × 90, फिर 90 की जगह ये दो एंगल का सम लिख देना है, एक POS और दूसरा ROS। फिर कैलकुलेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है, ROS की वैल्यू निकालनी, जो ROS की वैल्यू निकलेगी वो वही निकलेगी जो प्रूफ आपको पूछा हो। बस इतना सा क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका तो डायग्राम भी गिवन नहीं है बुक में, ठीक है, डायग्राम आपको खुद ही बनाना है। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। पहले आप एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एंगल बनाओ और वाई पे बनाना है, वाई यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है, एक रे आएगी, ये आ गया 64 अक्यूट एंगल है तो लगभग ऐसा ही बनेगा। अब यहाँ पर वाई तो सेंटर में आएगा क्योंकि मिडल में वाई रखा हुआ है, ये तो सेंटर में आएगा, यहीं आएगा। और एक्स और जेड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा एक्स या यहाँ आएगा जेड। पूरे आगे की स्टेटमेंट पढ़ लो पहले। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो इट इज सपोज एक्स यहाँ रखते हैं क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया गया, पीछे की तरफ ले जाओ तो इसको पी की तरफ प्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर जेड रख लो। ओके, तो एक्स वाई जेड 64 डिग्री का आ गया, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है पी तक, कर दिया प्रोड्यूस। फिर कह रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, बना दी फिगर। फिर कह रहा है इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी, ये जो बड़ा सा एंगल बना ऑब्ट्यूज एंगल, इसको एक रे और बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब इसके दो इक्वल हाफ बना रही। तो यहाँ पर आ गया वाई क्यू, तो यहाँ से एक रे बना दिए, दिस इज क्यू। अब बाइसेक्ट कर रही तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। फिर कह रहा है फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है कितना है, 64, इसका थोड़ा पार्ट तो पता ही, बस इतना सा पार्ट पता करना निकल जाएगा। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तो ये वाला भी निकल ही जाएगा, जब मैं ये वाला पार्ट निकालूंगा तो उसका रिफ्लेक्स 360 में से माइनस करके हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पिक्चर एकदम क्लियर है। यहाँ पर भी लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। गिवन आप लिख लेंगे जो भी यहाँ पर बताया गया है, टू फाइंड है, यहाँ पर टू फाइंड लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सीधा हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, डिटेल में कराते हैं। रे वाई जेड स्टैंड्स ऑन पी एक्स, तो ये जो वाई जेड है ये इस रे पे स्टैंड है, तो बनाया इसने लीनियर पेयर, तो उसमें एंगल कौन से आए, एक्स वाई जेड प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सिम। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको पता है 64 डिग्री। अब यहाँ पर पी वाई जेड पे फोकस करना है, पी वाई जेड, ये पूरा एंगल तो बाइसेक्ट हो गया था, इस रे ने बाइसेक्ट कर दिया था, तो इसलिए इस पूरे एंगल को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ। मैं यहाँ नंबरिंग दे दूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, दिस एंगल 2 एंड दिस एंगल 1। तो इसलिए वाई पी वाई जेड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स 1 एंड 2, 180 डिग्री। तो 1 और 2 ये दोनों तो इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये तो बात ही बन गई। तो 180 में से पहले मैं 64 माइनस कर देता हूँ। अब क्योंकि 1 और 2 इक्वल हैं तो दोनों को मैं एंगल 2 2 लिख लेता हूँ, और 180 में से 64 माइनस करने पर कितना आएगा, दैट यू कैन माइनस। सर 10 में से 4 गया, सर 8 is 6, सर यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया सर 116 डिग्री। और यहाँ पर जो मैंने 1 की जगह 2 ही लिख लिया है, या आप रीजन दे दें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इट इज गिवन, क्योंकि उस वाई क्यू रे ने उसको बाइसेक्ट किया था। तो इट इज 2 टाइम एंगल 2 इज इक्वल टू 116, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 116 बाई 2, इसको आप डिवाइड करें, सर ये कैंसिल हो गया 5, फिर आ गया सर 58 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 आपका 58 डिग्री का आएगा। तो एंगल 2 का पूरा नाम देख लो क्या है, एंगल 2 का पूरा नाम वही है जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। उसका रिफ्लेक्स, एंगल 2 का भी रिफ्लेक्स नहीं है, वाई क्यू पी का है, वाई 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 क्यू, सॉरी क्यू वी क्यू वाई पी। तो एंगल 2 अगर 58 डिग्री का, तो एंगल 1 भी तो उतना ही हुआ, तो देयरफॉर एंगल 1 इज आल्सो इक्वल टू 58 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब एंगल 1 का मैं नाम ही लिख लेता हूँ, तो एंगल 1 का जो नाम है वो है पी वाई क्यू या फिर क्यू वाई पी, तो हम क्यू वाई पी लिखते हैं, उसकी भाषा में बात करते हैं,
क्यू वाई पी इज इक्वल टू 50 डिग्री। बट आपको ये नहीं फाइंड करना, आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 में से 58 को माइनस करेंगे जो 302 डिग्री आएगा। तो भाई रिफ्लेक्स तो निकाल दिए, एक एंगल बच गया, कौन सा? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, अब बताओ डायग्राम से, एक्स वाई क्यू क्या ये एंगल 2 और 64 का बना हुआ है? चेक करो, बिल्कुल। देखो एंगल 2 और 64 का जो सम है वो ये पूरा एंगल है जो फाइंड करना है। तो एंगल 2 हमने अभी अभी फाइंड किया 58 डिग्री और ये 64 डिग्री, दोनों को प्लस करो। 8 and 4 12, 1 कैरी, 5 and 6 are 11 and 1 12, 122 डिग्री। ठीक है, आगे एग्जाम्पल स्टार्ट होगी। तो मेरे बच्चे ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। मेरे लेक्चर्स थोड़े हमेशा लेंथी रहेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन में एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। जो स्लो लर्नर है, एवरेज है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको समझ में आना चाहिए। ओके, तो आई होप आप ये 6 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे एकदम फेयर करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए आप रेडी रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतने ही बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।